नमस्ते। मेरा नाम प्रांजल गर्ग है और मैं आप सभी की मदद करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि सब जानते हैं कि बहुत ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। क्या होता है कि जैसे लोगों को इतनी समझ नहीं है तो लोग कोई अपना मोबाइल नंबर दे के अपने पेमेंट करा देते हैं और क्या पता कोई दूसरा अपना कुछ अकाउंट डिटेल्स बताता है कि हम इस कंपनी से हैं, कंपनी का नाम सब शो होता है एंड देन वो पैसे डलवा के और फ्रॉड करते हैं और व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड होता है उसको कोई ज़्यादा मदद मिल नहीं पाती। तो ये जो वीडियो मैंने बना रहा हूँ ये इसलिए कि आप खुद की मदद कर सकें, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और आप अपना आ, उस चोर को आप खुद ही पकड़ सकते हैं। मैं आपको वैसा बताऊंगा और इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं और एक बोनस पॉइंट है। तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखें, साथ ही प्लीज़ शेयर विथ एवरीवन, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता होगा, नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति को भी, मैंगो पीपल की भाषा में जैसे कॉमन पर्सन को भी, तो आप उनको साथ फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएंगे। और ये मेरा न्यू स्टार्ट किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्लीज़ शेयर। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जैसे किसी व्यक्ति ने आपको लाइक व्हाट्सएप पे बात किया और वो आपसे बोलता है मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, तो ये बैंक का जैसे उसने आपको बैंक का अकाउंट नंबर दिया, अपना बैंक का नाम दिया, आईएफएससी कोड जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आईएफएससी कोड करके मैंने रेड में डाला है। अगर वो इस तरीके से डिटेल देता है, देन अगर वो डिटेल देता है, बोलता है मैं किसी कंपनी से हूँ या किसी भी चीज़ के लिए, और वो आपसे कोई पेमेंट करा देता है और आपको बाद में पता चलता है कि ये तो फ्रॉड हो गया, वो फ़ोन नहीं उठाएगा, क्योंकि जो जिसने फ्रॉड कर लेगा वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा या ब्लॉक कर देगा, मैसेजेस नहीं रिसीव करेगा, तो आप समझ जाइए कि वो फ्रॉड हुआ है। इसमें फर्स्ट थिंग आप ये कर सकते हैं कि एक तो जिस पेमेंट एप्लीकेशन लाइक आपने पेटीएम है, फ़ोनपे, अमेज़ोन, जिससे भी मतलब उसको पेमेंट किया, उनको तुरंत बताएं, अपने बैंक को भी तुरंत बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुरंत बताना। अब अपन जैसे ये लिखा है आईएफएससी कोड, तो ये डला है, ये आईएफएससी कोड होता है 11 अंकों का। जैसे सामने UBIN 0536407। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा जैसे किसी ने बैंक में करा लिया, अपना हमसे पेमेंट ले ली, तो हमें क्या करना है, जो ये कोड है, हम जाएंगे नॉर्मल गूगल पर, क्रोम खोला, ये गूगल हो गया। अब अपन ने यहाँ सर्च में देखना है आईएफएससी कोड से बैंक डिटेल्स, बस ये सर्च करना है। आप एक सर्च, मैं लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पे पहला ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है सर्च बाय आईएफएससी कोड, इसको क्लिक करके हमें ओपन करना है। अब इससे क्या होगा, क्या होता है, अब देखते हैं। हम डालेंगे UBIN 0536407, ये वो बैंक का आईएफएससी कोड है। सर्च पे टैप करते ही हमें सारी डिटेल्स आ गई कि बैंक का नाम क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ब्रांच कहाँ पे है, रांची, खमरिया, जबलपुर की ब्रांच है वो। उसके बाद हमें और भी चीज़, जबलपुर लोकेशन है, सिटी डिस्ट्रिक्ट आ गई, स्टेट कौन सा, मध्य प्रदेश की बैंक है, पिन कोड 482010, तो और इसका पूरा एड्रेस आ गया, अट करौंदी मेन रोड, रांची, जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन। तो अब इससे आपको फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही आपने आईएफएससी कोड डाला, आपको बैंक की परफेक्ट, उस बैंक की, जैसे बैंक तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो उस बैंक की लोकेशन जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ही मिल गई कि ये बैंक है, इसकी लोकेशन है पूरी, हमें ये लोकेशन मिल गई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एड्रेस मिल गया है। अब हम लोकल पुलिस, या तो वहाँ खुद जाके, या लोकल पुलिस और जाके, और लोकल पुलिस जो कि वहाँ का पास का पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके रिपोर्ट करके उनकी सहायता से बैंक में जाके इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और उसको पकड़वा सकते हैं। क्योंकि हर एक बैंक में कोई भी खाता खोलना है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते ही लगते हैं ओरिजिनल। तो जिसने भी फ्रॉड किया, जो भी कंपनी है, वो बैंक अकाउंट होगा, और वो बैंक अकाउंट होने से पुलिस के द्वारा उसको सीज किया जा सकता है, उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा और साथ ही आपका पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सबको शेयर करें। दूसरा पॉइंट जो हम मेन करेंगे, एक चीज़ मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मैंने ओपन कर रखा है, देखिए
जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे लिखा है एलोवेरा, ये एलोवेरा का प्लांट दिख रहा है। एलोवेरा ऐसा प्लांट है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और महीने में 27 लीटर्स की ऑक्सीजन वो पूरे वायुमंडल में देता है। साथ ही वो कैंसर कॉसिंग एजेंट्स को भी अपने कंज्यूम कर लेता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके घर में एलोवेरा लगा है थोड़ा मोटा छोटा मोटा 1-2 गमलों में, तो उसमें से ही छोटे मोटे बेबी प्लांट, छोटे छोटे प्लांट निकालिए और उन्हें और लगाइए। जहाँ खाली जगह है वहाँ लगाइए। इससे क्या होगा कि पूरी दूर ऑक्सीजन जब वो अच्छा बड़ा हो जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जब एटमॉस्फेयर में हमारे वायुमंडल में जाएगी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। और बात पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। सेकंड चीज़ जो अब मेन है वो, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये है थोड़ा पेटीएम का, कि मैंने ये पेमेंट करी। अब होता ये है कि जैसे मान लीजिए बैंक डिटेल्स किसी ने नहीं दी, उसने किसी व्यक्ति ने आपको अपना नंबर दिया कि आप इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए। तो आपको अगर वो ट्रस्ट लगता है कि हाँ यह सही है, कर देना चाहिए। अब आपको पहले तो पता नहीं फ्रॉड है या नहीं है, और अगर आप पेमेंट कर देते हैं किसी अदर ऐप से तो आपको बहुत नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अदर ऐप्स में उस व्यक्ति के नंबर के डिटेल्स आती है, ट्रांजैक्शन आईडी आती है, इसके अलावा और कोई डिटेल्स नहीं आती। बट अगर आप किसी पे संदेह है, आपको डाउट है कि यार ये सही है या नहीं है, आप उसको पेमेंट पेटीएम से ही करेंगे। और कोई भी पेमेंट आप कर रहे हैं किसी अनजान व्यक्ति को, दूर है वो आपसे, जानते नहीं, तो उसे आप पेटीएम से ही करें। बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए ये बात और सभी को बताइए, पेटीएम से ही करें। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि मैंने 3100 रुपये अपनी मम्मी के खाते में डाले। मेरी मम्मी का नाम है ममता। अब मैंने जैसे ही पेटीएम से डाले तो यहाँ पे लिखा क्या आ रहा है, उनका जो बैंक अकाउंट किस में है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, ये लिखा के आ रहा है। बट आप चेक करिएगा, आप फ़ोन पे देख लीजिए या दूसरे जो भी एप्लीकेशन हैं उन्हें, गूगल पे, इनको देख लीजिए। आप उसमें देखेंगे तो उसमें कहीं पे भी बैंक का नाम नहीं आता। ये जो मैंने पेमेंट करी थी वो मैंने मेरी मम्मी का नंबर डाला, उस पर मैंने पेमेंट किया, और सेम मैंने वैसे ही पेमेंट फ़ोन पे से करा। बट फ़ोन पे में कहीं भी उनका जो ये बैंक आ रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये नहीं आ रहा है। तो आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को जो कि आपसे बहुत दूर है, नहीं समझ में आ रहा, विश्वास है नहीं है, तो उसको आपको पेमेंट इंडिया जैसे पेटीएम से करना है। किससे करना है? पेटीएम से करना है। किसी कैशबैक के चक्कर में अगर वो व्यक्ति सामने से बोलता है कि नहीं आप दूसरे इसी एप्लीकेशन से करो, तो उसे मना कर दो। उससे बोलो कि तू पेटीएम बना, मैं तेरे को पेटीएम में ही पेमेंट करूँगा। तो वो उससे क्या होगा, उससे ये होगा आपको उस व्यक्ति की बैंक का नाम मिल जाएगा। क्योंकि बैंक तो बहुत सारे हैं, अब बैंक का नाम मिल गया तो आपको थोड़ा सा एक सॉल्यूशन मिल गया। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा फिर अगर वो फ्रॉड होता है तो पहले तो आप जिस पेटीएम से कर रहे हैं तो आप तुरंत पेटीएम को जो सपोर्ट है उनको इन्फॉर्म करें। साथ ही अपनी बैंक को भी बताएं कि भैया ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया है और ये मैटर है, इतने रुपए का हुआ है। तो वो तुरंत उस पे कार्रवाई होगी। क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए ये बात ध्यान रखें कि 3 दिन के अंदर बताना होता है। और मैं कहूँगा अगर किसी ने आपके धोखा करा तो बिल्कुल आप तुरंत ही अपने बैंक को, अपने पेटीएम एप्लीकेशन को या कोई भी एप्लीकेशन है, और आपको जैसे अब इसमें क्या हुआ, मैंने जैसे मम्मी को या मेरा ममता जी को मैंने करा पेमेंट, अब उस पर साफ आ गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो मैं अब सामने वाली बैंक जिसको पेमेंट गया है, जिस व्यक्ति के अकाउंट में, उनको भी फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि आपके पास ऐसा एक व्यक्ति है जिसने अकाउंट बना रखा है। क्योंकि उसका नंबर तो होगा ही, यूपीआई आईडी तो होगी, तो आप उनकी मदद भी ले सकते हैं। आपके पास अब 3 जने हो गए, आपकी खुद की बैंक, पेमेंट एप्लीकेशन वाला, और साथ में उस व्यक्ति की बैंक जिसमें उसका अकाउंट है। और आप उनको इन्फॉर्म करें, प्रॉपर बताएं और पुलिस की सहायता लीजिए। तो आपको आधा से ज़्यादा काम हो गया कि आपको अब एग्जैक्ट पता तो है कि वो कहाँ पे है। कहीं से आपको आईएफएससी कोड का लोकेशन मिल जाता है तो फिर आपको बैंक का डायरेक्ट एड्रेस मिल गया तो आप डायरेक्ट लोकल पुलिस के पास जाके उस व्यक्ति की कंप्लेंट कर दीजिए। वीडियो हो सकता है आपको लंबा लगे, बट ये है हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम सिक्योर हैं। और लास्ट में बोनस टिप यह है आप लोगों के लिए, प्लीज़ इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पेटीएम वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, और आईएफएससी कोड भी
बट ये बोनस सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई व्यक्ति आपको मैसेज करता है, फ़ोन करता है और किसी भी तरीके के पेमेंट की बात करता है, वो कहता है कि मैं किसी भी बड़ी नामी या कोई भी व्यक्ति बोलता है कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास ये आईडी वाईडी है और आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, ठीक। कंपनी सिक्योर अकाउंट है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप अकाउंट नंबर देखेंगे तो कंपनी के नाम पे अकाउंट है, तो आपको लगेगा हाँ यार ये व्यक्ति सही है, ठीक। लेकिन आपको किसी भी तरीके के झांसे में नहीं आना है। आपको सिंपल ये कहना है कि आप अपना पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, या उससे क्या होगा, जब कोई व्यक्ति आपको कोई पेमेंट की बोलता है व्हाट्सएप पे, तो आप उसका आधार कार्ड पूरा लीजिए, वेरीफाई करिए कि हाँ ये व्यक्ति का नाम क्या है, उसकी इमेज, उसकी फ़ोटो मिल रही है, और उसके बाद उसका एड्रेस प्रॉपर है कि वो इस जगह का है। अब मान लीजिए उससे क्या होगा, आपकी 100% चांस ही ख़त्म हो गया फ्रॉड का। क्यों? क्योंकि किसी जो व्यक्ति फ्रॉड करेगा वो आपको अपनी डिटेल देगा ही नहीं, जैसे आधार कार्ड नहीं देगा आपको, अपना कोई पैन कार्ड नहीं देगा, या कोई और आइडेंटिटी कार्ड नहीं देगा। लेकिन जो व्यक्ति ओरिजिनल है वो आपको बिना उसके, जो ओरिजिनल किसी कंपनी से एम्प्लॉय है, वो आपको बिना किसी डाउट के अपना आधार कार्ड और भी कोई डॉक्यूमेंट वो दे देगा कि मैं एक सच्चा आदमी हूँ और मैं इस कंपनी से जुड़ा हूँ और आपकी पेमेंट सिक्योर है। और उससे क्या होगा, ये सभी को बताएं। उससे क्या, इससे ये होगा कि जो व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है, अगर उसने मान लो दे दिया तो भी अब वो पकड़ में है, नहीं दिया तो आप बच गए, आपको उस पर विश्वास ही नहीं करना है। तो मैं आप लोगों से, अभी मेरे मन में एक और सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट बोनस टिप है वो मैं आपको और देना चाहता हूँ। बहुत सौ के साथ जैसे फ्रॉड हो गया, आपने सपोर्ट पे कॉल किया बट रिसीव नहीं हो पा रहा, या आपको जल्दी करना है, आपको बस ये करना है। आप फेसबुक चलाते हैं, बहुत से लोग चलाते हैं, फेसबुक में जाके आप सर्च करिए, जैसे पेटीएम आपने डाला तो उसका रजिस्टर्ड जैसे ये राइट टिक दिखेगा और वो पेज आ गया। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे ये और है, तो आप कमेंट में जाके अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे बहुत से लोग ये देखिए अपनी प्रॉब्लम लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो आप भी अपनी प्रॉब्लम को, इन्होंने अपना पूरा लिखा मेरे पेटीएम समथिंग, और आप अपने पेटीएम पे इस पे लिख दीजिए और उनको सबमिट कर दीजिए। वो लोग सपोर्ट जो है या तो आपको मैसेज करके या कमेंट से ही आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सोल्व हो जाएगा। और वीडियो पसंद आया हो और आपको ये अच्छा लगा हो जानकर मेरे तीनों बातें, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे और वीडियो अच्छा बनाने का। और साथ ही प्लीज़ जो भी मैंने बोला है उसको ध्यान से सुने, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही ट्विटर व्यूटर पे भी मैं हूँ मैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक और आपको थोड़ा सा मैं बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच। और